90 के दशक में एक बंगला कॉमेडी फिल्म आई थी, एक अनार 100 बीमार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे तापस पॉल, महुआ रॉय और देवोश्री रॉय। देवोश्री अभी टीएमसी से विधायक हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म की बात क्यों कर रही हूँ। खैर, राजनीति बड़ी अजीब होती है, कब कौन सी करवट ले ले कुछ पता नहीं चलता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। अब वो बंगाल से बाहर निकल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी 26 जुलाई से 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। बीजेपी को परास्त देने के बाद काफी बुलंद उनके हौसले हैं और वो अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने के लिए सोच रही है। इसे लेकर वे 5 दिन के दौरे पर दिल्ली में मौजूद हैं और 28 तारीख को सारे विपक्षी दलों के साथ उनकी बैठकें हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात दिया, पूरे प्रदेश में उनकी चर्चाएं हैं और सारे विपक्षी दलों का कहना है कि ममता बनर्जी ऐसी नेत्री हो सकती हैं जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ सकती है। नेटवर्क 7 न्यूज़, शंकर यादव, कोलकाता। खास बात यह है कि 28 जुलाई को उनकी सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक होने वाली है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और आरजेडी को न्योता भेजा है। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। सभी विपक्षी दलों को अपने मतभेदों को भुलाना होगा, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ विकल्प तैयार कर सकेंगी। दरअसल ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा कभी कामयाब नहीं रहा। केंद्र की सत्ता में काबिज दल को हटाने के लिए कवायद तो शुरू होती है, लेकिन पीएम कौन होगा ये विषय जटिल रहा है और सत्ता की कुर्सी की लालच ऐसी होती है कि हर कोई सीधा प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना शुरू कर देता है। बहरहाल इस समय देश की सत्ता पर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए काबिज है। अगर बात 2024 की करें तो एनडीए लगातार 2 टर्म पूरा कर रही होगी। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए 2024 में सत्ता में आकर एक अलग तरह का कीर्तिमान बनाएगी या विपक्षी मोर्चा बीजेपी को हटाने में कामयाब हो सकेगा। इस सवाल के जवाब में जानकार कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि अब गैर बीजेपी दलों को लगता है कि जनता के सामने मजबूत विकल्प पेश करना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल वही मौजूद रहता है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अनार 100 बीमार। नेटवर्क 7 के लिए दिल्ली से अंशु रंजन, कोलकाता से शंकर यादव की रिपोर्ट।